अगर वरुण गांधी ने नहीं की बगावत तो क्या बीजेपी देगी उन्हें कोई बड़ा इनाम? क्या किसी वीआईपी सीट से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, और वो भी कांग्रेस की तरफ से? आइए जरा आपको बताते हैं कि पीलीभीत में वरुण गांधी के रुख पर क्यों सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पीलीभीत में बीजेपी से टिकट कटने के बाद अब सबकी निगाहें वरुण गांधी के रुख पर है। मामले में 2 दिन से वरुण खेमे की चुप्पी से अटकलों का दौर जारी है। सवाल उठ रहा है कि टिकट घोषित हुए बिना नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही 4 सेट नामांकन पत्र खरीदने वाले वरुण गांधी ने रविवार को टिकट कटने के बाद से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। सोशल मीडिया से लेकर पूरे क्षेत्र तक में कोई वरुण गांधी के पक्ष में तो कोई बीजेपी के पक्ष में चर्चा कर रहा है। विपक्षी नेता भी वरुण गांधी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि नामांकन के अंतिम दिन तस्वीर साफ होगी कि वरुण गांधी छोड़ेंगे मैदान या फिर कोई कदम उठाएंगे। रहस्य की स्थिति मेनका गांधी को सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद और गहराई है। बहरहाल जानकारों का यह भी कहना है कि वरुण गांधी अगर पीलीभीत सीट छोड़ते भी हैं तो यहां से साल 1989 से चले आ रहे उनके परिवार के सियासी रिश्ते पर ब्रेक लग जाएगा। वहीं अगर पार्टी से बगावत करके नामांकन वो दाखिल कर देते हैं तो इसका सीधा असर पीलीभीत से 6 बार की सांसद रही और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने जा रही उनकी मां मेनका गांधी पर पड़ सकता है। वैसे तो पीलीभीत सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी इस सीट से 6 बार की सांसद रही हैं। वहीं वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से इन्हीं दोनों का प्रतिनिधित्व सीट पर दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से लोकसभा चुनाव का टिकट न देकर जतिन प्रसाद पर भरोसा जताया है। और इधर वरुण को बीजेपी ने इस चुनाव में दरकिनार किया तो कांग्रेस इस मौके को भुनाने में जुट गई। कांग्रेस अपना पासा फेंक चुकी है। वरुण गांधी को कांग्रेस ने पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर भी दे दिया है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें वरुण गांधी पर टिकी हुई हैं कि उनका अगला स्टेप होगा क्या। वरुण गांधी के परिवार का पीलीभीत से लगभग 35 साल पुराना रिश्ता है। साल 1989 में जनता दल से मेनका ने राजनीति की शुरुआत की थी और तराई के लोगों ने मेनका को सिर आंखों पर बैठाया था और तोहफे में जीत दिलाई थी। हालांकि 2 साल बाद 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परशुराम गंगवार से मेनका हार गई थी। साल 1996 में मेनका ने फिर जनता दल से चुनाव लड़कर अपनी हार का बदला लिया था। फिर साल 1998 और 99 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतती रही। साल 2004 में मेनका ने बीजेपी का दामन थामा और फिर जीत हासिल की। साल 2009 में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे वरुण गांधी के हवाले कर दी और खुद सुल्तानपुर चली गई। वोटर्स ने भी वरुण को हाथों हाथ लिया और वो रिकॉर्ड मतों से जीते। राजनीति में युवाओं की पहली पसंद बन गए। साल 2014 में मेनका फिर पीलीभीत से लड़कर जीती और वरुण सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में जीतते दिखाई पड़े। बाद में 2019 में फिर पीलीभीत से वो सांसद बने। मेनका यहां से 6 बार और वरुण 2 बार सांसद रह चुके हैं। 1996 से अब तक अगर देखा जाए तो इन्हीं का परिवार इन सीटों पर काबिज है। अपनी सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा करने वाले वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद बीजेपी उनसे रिश्ता कायम रख सकती है। चर्चा इस बात की है कि पार्टी उन्हें अवध क्षेत्र की किसी वीआईपी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस बारे में कोई ठोस बात अभी कहीं से नहीं मिली है, ना ही कोई इस तरह की ठोस जानकारी आई है। सिर्फ वरुण और बीजेपी की एक दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी न आने से इसकी संभावना ज्यादा लगती है। बीजेपी में रहते हुए लाइन से हटकर बयानबाजी करने वाले और लगातार अपनी पार्टी पर सवाल उठाने वाले वरुण गांधी का क्या बीजेपी से मोह भंग होने लगा है, यह सवाल भी खूब चर्चा में। अब कांग्रेस ज्वाइन करने का उन्हें खुला ऑफर मिल चुका है। देखना यह होगा कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपने चचेरे भाई राहुल गांधी के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह चर्चा खूब है कि हो सकता हो वरुण गांधी को किसी वीवीआईपी सीट से मौका बीजेपी दे दे, इसलिए शायद इनका खेमा भी शांत है और वरुण पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी कोई भी बात नहीं कही गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।